तुरंत नहीं गिरफ्तार, परिजन पहुंचे डीएम के पास, कहा 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया गया था आश्वासन, लेकिन अब तक सब बाहर। बीते रोज थाना हाईवे क्षेत्र के नरौली पुल पर एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था, जहां मोहली निवासी विजय को उसी के ससुराली जनों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया था। गुस्साए लोगों ने थाना हाईवे क्षेत्र इलाके को जाम कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, जिसके 1 घंटे बाद लोगों ने जाम खोला था। लेकिन 2 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने से नाराज लोग आज मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लोगों का कहना है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो मोहली गांव निवासी विरोध में कोई भी कदम उठा सकती हैं, जिसका जिम्मेदार केवल प्रशासन ही होगा। हमको जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर किसी भी सूरत में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और हमें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। बताते चलें कि विजय को उस वक्त आग के हवाले कर दिया गया था जब उसके ससुराली जनों ने थाना हाईवे क्षेत्र में राजीनामा को बुलाया था, लेकिन थाने पहुंचने से पहले ही उसके साथ यह घटना घटित हो गई। जी बताएं, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है पूरा और क्या नाम है आपका? मेरे गांव में पप्पू का लड़का विजय था, उसकी निर्मल हत्या कर दी गई, तेल डाल के पदार्थ डाल के क्या डाल के, ये भगवान जाने। मोहली गाँव की घटना है ये। 24 घंटे से ज़्यादा हो गई। हमको आश्वासन दिया गया था डीएसपी साहब से, सिटी साहब है, सीओ साहब है, तो 24 घंटे में हम अपराधियों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। कोई भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है और ये कहते हैं पकड़ रहे हैं, घर वालों को पकड़ लाते हैं, कभी किसी को पकड़ लाते हैं, पर मुलजिमों को नहीं पकड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब इनको ऐसे ही उस बच्चे की हत्या हुई है, इनको भी हत्या की जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए। पुलिस जांच की बात कर रही है और कभी जांच की बात करती है, कभी कैसे सत्ता तो सही नहीं दे रहा है बच्चा। अरे दिन दहाड़े मारा है तुमने, थाने के पास मारा है आपने, बिल्कुल थाने के बिल्कुल निकट, ये 300 मीटर दूरी पे मारा है उस बच्चे को। बाप गवाह है फिर भी, और यही चाह रहे हैं हम तो, इनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अगर कितने दिन हो गए अभी हादसे को हुए, अभी तक कोई क्या हुआ है, क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक 302 की FIR दर्ज कर ली है हमारी, बाकी अलावा हमें अभी तक कोई हाथ नहीं लगा कुछ। अभी तक जो अपराधी वो अभी तक खुले में घूम रहे हैं सर, खुले में। अभी तक कोई भी एक भी नहीं, हम पे दबाव और आ रहे हैं, सारे राजीनामा करा दो, नहीं तो मार देंगे तुमको दोबारा। कौन धमकी दे रहा है? यही दे रहे हैं मुलजिम के जो साथी वगैरह हैं। लड़के कौन है? ससुरालिया है। कैसे धमकी दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, सारे राजीनामा करा दो, नहीं तो मार दिया जाएगा आपको। भाई हम तो यही कह रहे हैं, बड़े आतंकवादी है वो। खुशीराम है, बहुत बड़ा आतंकी है। विक्रम है। वो कौन है? खुशीराम है जो? खुशीराम उसके चचेरा भाई है। तो वो आपको धमकी दे रहे हैं? हाँ। डीएम साहब से मिले हो, किस मामले में मिले? हम सभी लोग थाना हाईवा क्षेत्र के गांव मोहली के हैं। 3-4 दिन पहले हमारे गांव के एक लड़के विजय को उसके पापा की बाइक से खींचकर हाईवे पर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के और आँच लगा के उसको मार दिया था। उस संबंध में हम आज डीएम साहब से मिलने आए। क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? डीएम साहब ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी अपराधियों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कराई जाएगी, ऐसा डीएम साहब ने कहा। तो कौन है अपराधी, पहचान में आए? अपराधी उस बच्चे के ससुराली जन है, उसकी घरवाली है। पति पत्नी का विवाद चल रहा था, 1.5-2 साल उसकी शादी को हुई है, पारिवारिक विवाद था। उस संबंध में थाने में उस लड़के को और उसके पिता को बुलाया गया था राजीनामा के लिए। वो थाने तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ये घटना घटित कर दी लोगों ने। तो घटना के संबंध में पुलिस से कोई जानकारी की आपने, मुलाकात की, क्या कहना है? पुलिस से जानकारी की है, पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। पुलिस ने हमें 24 घंटे का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी वजह से हम सब लोग आज डीएम साहब से मिलने आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में गिरफ्तारी निश्चित रूप से करा ली जाएगी। FIR दर्ज हो गई क्या? FIR दर्ज हो गई है 147, 302 में। कितने लोगों के खिलाफ? 8 लोगों के खिलाफ। अगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यह है कि वो परिवार वहीं बैठ के, गांव में बैठ के अनशन भूख हड़ताल करेगा और जहां तक आत्महत्या करेगा तब पूरा गांव उसका साथ देगा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपरा क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें,
लैप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णा नगर, मथुरा।